Good morning, students. We all are here to present the first chapter of class 8, that is biology chapter. The name of the chapter is crop production and management. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को बायोलॉजी का ये जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आज ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर को आई थिंक वी हैव टू कंप्लीट इन एटलीस्ट 2 or 3 पार्ट्स. So this is the first video of this chapter and later we have second and third part. तो इस फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमें डिस्कस करना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. द बेसिक थिंग ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज़ क्रॉप एंड व्हाट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप से हम क्या समझ सकते हैं? क्रॉप वर्ड सुनने से पहले हमें ये समझ आता है कि क्रॉप से पहले एक वर्ड आता है एग्रीकल्चर. तो हेयर इज़ द बेसिक स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर. What do we understand from agriculture? Agriculture, the Latin word ager means field and culture means cultivate. तो एग्रीकल्चर मीन्स फील्ड में जो हम लोग कल्टिवेशन करते हैं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं. तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट चेंज्ड मैन्स वे ऑफ लिविंग. पीपल सेटल अराउंड फील्ड एंड एस्टेब्लाइज कम्युनिटीज़. क्योंकि एग्रीकल्चर लोगों का लाइफ चेंज कर दिया. लोग उन खेती वाले मैदानों की तरफ लोग अपने जीवन को इस्टेब्लिश करने लगे जहाँ पे वो अनाज उगाते थे. दे कुड नाउ ग्रो फूड. अब वो अपने फूड को उगा सकते थे लार्ज क्वांटिटीज़ में, अपने लाइफ को प्लान कर सकते थे. दे डिस्कवर द सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ प्लांट. वो प्लांट्स का सिस्टमेटिक एक मैनेजमेंट जान गए थे और बहुत पॉसिबल एंड फ्रूटफुल. और वो देखते थे कि प्लांट कितना पॉसिबल है हमारे लाइफ में एंड कितना उसका फलदायक है हमारे लाइफ में. इसका मतलब ये हुआ कि वो देखते थे कि लाइफ कितना पॉसिबल और फ्रूटफुल है अगर हम लोग प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं. तो let us first study on the main crop plants and then various steps involved in this production. Crop plant. Crop plant means what? Plants grow and tended in a field are known as crop plant or simply crop. हम लोग उसको crop plant और simply crops भी बोल सकते हैं बिकॉज उसको हमने फील्ड में टेंड किया है, समय दिया है, उस एग्रीकल्चर किया है और आफ्टर ए सर्टेन टाइम उस क्रॉप्स को हमने हार्वेस्ट किया है. A crop refers to the cultivated produce. मीन्स जिस प्रोडक्ट को हमने कल्टिवेट किया है ग्राउंड में और उस एग्रीकल्चर ग्राउंड में एक सर्टन पीरियड के बाद हमने उसे हार्वेस्ट किया है, वो हमारा प्रोडक्ट है, क्रॉप है. द प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स. वो अनाज के रूप में हो सकता है, आइदर रूट्स के रूप में, फाइबर्स एंड सो ऑन. राइस एंड व्हीट आर द टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप प्लांट that grow on a large scale throughout the world. ये पूरी दुनिया में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है क्रॉप प्लांट्स. The table below shows some common crops grown in India. Here in this table all those important crops grown in India is given like cereal crops. crops के पहले कैटेगरी होते हैं. cereals means अनाज के दाने, crops pulses legumes, फाइबर क्रॉप्स होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, ट्यूबर्स एंड स्पाइसेस. सबके क्रॉप के प्लांट्स का नेम भी दिए हुए हैं. सीरियल्स में राइस, व्हीट, मेज, बार्ली वगैरह आ जाता है. पल्सेस में भी पीस, बीन्स हो जाते हैं. ऑयल सीड्स में भी मस्टर्ड, ग्राउंडनट वगैरह. शुगर में तो शुगर कैन है. प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी, कोकोआ है. रबर है. ट्यूबर में पोटैटो, टॉपियोका. स्पाइसेस में चिलीज़, मिंट, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक वगैरह हो जाता है. अब ये इसेंशियल हमने ये भी जानते हैं कि हर एक क्रॉप्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप्स में होते हैं जैसे सीरियल लाइक राइस एंड व्हीट में क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. प्रोटीन्स रिच फूड होता है. फाइबर्स फॉर क्लोथ्स मिलते हैं. ऑयल सीड्स से हमें ऑयल्स मिलते हैं. शुगर कैन से कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड टी, कॉफ़ी से बेवरेजेस मिलते हैं. एंड रबर के प्लांट से रबर मिलता है. टोमेटो ट्यूबर से, पोटैटो टॉपिका से स्टार्च मिलता है. चिलीज, मिंट ये स्पाइसेस है तो इससे हमें स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट मिलते हैं. तो एन एडिशन टू द क्रॉप प्लांट वेजिटेबल्स, क्योंकि हम क्रॉप प्लांट्स तो बात करें जो हमारा ईटेबल आइटम्स है, लेकिन इसमें कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह भी उगाए जाते हैं, फ्लावर्स भी उगाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है और बेसिक लाइफ में भी हमारे बहुत यूज़ है.
दीज आर क्लासिफाइड एज अंडर हॉर्टिकल्चर और गार्डन कल्टीवेशन। मतलब ये हम लोग सजावट या खूबसूरती के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, कॉमर्शियल यूज़ भी है, तो इसको गार्डन और हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं। हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। दिस टेबल बिलो shows some common horticulture. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स में टोमेटो, कैबेज, स्पिनच है। फ्रूट्स में बनानास, ग्रेप्स, गुआवा, ये हम लोग प्लांटेशन के रूप में बड़े प्लांटेशन में लगाते हैं। डेकोरेटिव प्लांट्स में देखें क्रोटॉन्स हैं, कैक्टस हैं, बोगनविलिया है। फ्लावर्स में रोज, जैस्मिन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट मेनली प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस, मीट एंड मिल्क आर रिच इन प्रोटीन्स। नट्स, कोकोनट ऑयल्स से हम लोग ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, मस्टर्ड और सनफ्लावर सीड से भी, तो ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। इट इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जो हमें मिनरल्स और विटामिन प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आवर डाइट इज़ बैलेंस्ड, तो इससे मालूम चलता है कि हमारा डाइट कितना बैलेंस है। वी मस्ट ईट सीरियल्स, मीट और पल्सेस एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। क्रॉपिंग के पैटर्न होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रॉपिंग के मेनली दो पैटर्न्स होते हैं, एक खरीफ क्रॉप्स का पैटर्न होता है, एक रबी क्रॉप्स का। खरीफ क्रॉप्स वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है जो रेनी सीजन में शोन करते हैं, यानी बारिश के दिनों में बोते हैं उसका। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर होता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा उगाते हैं हम लोग। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, दे आर सोन इन एंड ग्रोन इन विंटर सीजन। देन क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जनरली इंडिया में जो हमारा विंटर सीजन का टाइमिंग रहता है, विंटर सीजन स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स भी ग्रोन किए जाते हैं ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले एग्रीकल्चरल फील्ड में हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ करना होंगी जो कि नेसेसरली एक्टिविटीज़ हैं, और इन एक्टिविटीज़ में सबसे पहला तो आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब हमें अपने मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए 2-3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जैसे है कि सॉइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्लफिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। Ploughing means the process of loosening and turning of our soil. It is known as tilling. The soil is tilted with a plough. Plough means हल से हम लोग tilt करेंगे, drawn by the bullocks or driven by the tractor. And after that, the main implement used for ploughing or tilling is known as plough, hoe and cultivator. And plough is a triangular iron strip का बना होता है जिसको ploughshare भी बोलते हैं. It is attached to one end of the long wooden log. The plough shaft, the other end of the plough shaft is attached to the wooden beam. For tilling the soil, the beam is placed on the neck of the 2 bullocks. Like it is demonstrated in the figure कि ये आपका वुडन प्लफ होता है। ओके, ये जो पोर्शन है ये मिट्टी को में रहता है और ये प्लफ शेफ्ट है, ये इसका हैंड है एंड ये प्लफ शेयर है। अब इसके बाद ये देखते हैं हम लोग हो में आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टिलिंग एंड रिमूविंग वीड्स। इसका यूज़ करके हम लोग जो ज़मीन में प्लफ्ड सॉइल है उससे वीड्स को निकालते हैं। डू यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ वीड्स? यस, वीट इज़ द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द मेन प्लांट। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। A broad and strong iron plate is attached to one end of the rod. ये इसका फिगर आप देख सकते हो किस तरह से ये हो वर्क करता है। ये ऊपर इसका हैंड है एंड ये आयरन प्लेट है जो कि मिट्टी में जाता है और प्लफ्ड सॉइल को मिक्सअप करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज अ टाइप ऑफ प्लफिंग। नाउ इट इज प्लफिंग जो होता है एक ट्रैक्टर में एक मशीन, इस मशीन को हम लोग फिट कर देते हैं जो कि ट्रैक्टर से ड्रिवन होता है। ये काफ़ी लेस टाइम में ज़्यादा लंबे और चौड़े एरिया में प्लव किया जा सकता है इसका। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम ऑल्सो। एंड द एडवांटेजेस ऑफ प्लफिंग देख सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारे दिए हुए हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाई वन। प्लफिंग हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। सबसे पहले तो मिट्टी को लूज़ करता है ताकि पौधों का जड़ काफ़ी अंदर तक जा सके। फिर ये सॉइल में एयर ही बनाता है ताकि मिट्टी लूज रहेगा तो सॉइल में एयर अंदर जा सकता है और इससे पौधों को ब्रीथिंग करने में मदद होती है।
इट इन्हेंसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये पानी को रिटेन करने की भी कैपेसिटी रखता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप्ड होते हैं, जो सॉइल को लूज करते हैं, उनको भी मौका मिलता है आसानी से सॉइल में मूवमेंट करने का। जैसे कि डिकम्पोज डेड प्लांट्स एनिमल्स का पार्ट्स है, ये भी मिक्स होता है सॉइल के साथ समय के समय। फिर प्लफिंग अपरूट द अनवांटेड प्लांट्स, प्लफिंग से बेकार के जो पौधे हैं, वीड्स हैं फॉर एग्जांपल, बहुत सारे देखे होंगे आपने, जो मेन प्लांट्स के साथ उग जाते हैं, जो कॉम्पीट करते हैं उनके साथ, वो सब उखड़ जाते हैं। इट इज़ ईजियर टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और प्लफिंग करने के बाद मिट्टी में आप आसानी से खाद और फर्टिलाइजर्स को मिला सकते हो। प्लफ्ड फील्ड में हैव ए बिग पीसेस, जिसको हम लोग क्रम्स बोलेंगे, बड़ा मिट्टी का जो चट्टान जैसा रहेगा या बड़ा सा हिस्सा रहेगा, वो आसानी से ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दैट क्रम्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड लेबलिंग। द लेबल्ड सॉइल इज नॉट ब्लो ऑफ बाई विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाई वाटर, इसीलिए लेबलिंग अ सॉइल इज डन बाई वुडन प्लैंक और वुडन लेबलर। एंड लास्ट टॉपिक इज समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, और कभी कभार किसान को मिट्टी के न्यूट्रिशन के हिसाब से नरिशमेंट करने के लिए स्पेशल मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स का भी ऐड करते हैं, तो जो कि प्लव्ड सॉइल में आसानी से ये होता है। नाउ इस टाइम ऑफ सोइंग, अब पौधों के बीज को लगाने का टाइम है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स को सबसे पहले किसान सेलेक्ट करते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स क्लीन होते हैं, हेल्दी होते हैं, और वो गुड वैरायटी के भी होते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स ऑफ विच गिव अ हाई यील्ड टू देम। हाई यील्ड मीन्स फार्मर्स उसी तरह के सीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो उन्हें ज़्यादा उपजाऊ दे सके। देर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाई हैंड। इससे हैंड से ही सीड्स को स्कैटर किया जाता है। इसमें इसका रिजल्ट ये होता है कि सीड्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी एक सर्टन लैंड में जब आप हैंड से सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, स्कैटर करोगे, तो इसका जाहिर सी बात है रिजल्ट ये होगा कि अनइक्वल, कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम बीज स्कैटर्ड होंगे। एंड द अदर मेथड इज यूज्ड, दैट इज सीड ड्रिल। इट इज़ अ मशीन, ए सिंपल मशीन कंसिस्ट ऑफ एन आयरन ट्यूब विथ अ फनल एट द टॉप अटैच टू द प्लफ। ये प्लफ में लगा रहता है, आप देख सकते हो। हेयर फार्मर्स हैव टू पुट द सीड्स एंड दे गोज funnel like funnel in each strip, and the pluff is in the soil, and after that एक एक प्लफ से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सीड एक एक डेप्थ और एक एक गैप इंटरवल पर चला जाएगा। नाउ हाउएवर देयर आर सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी and some vegetables, tomatoes and chilies, for which seeds are not directly shown in the field. They are first germinated in nurseries and then seedlings are transferred to the main field. This process is called transplantation. पैडी जो होता है, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जैसे टोमेटो, चिलीज, इनके पौधे को डायरेक्टली नहीं लगाते हम लोग फील्ड में। सबसे पहले इनके बीज को हम लोग किसी एक सर्टेन नर्सरीज या लैंड पे फेंक देते हैं या स्कैटर कर देते हैं। जब बीज से पौधे निकल आते हैं, सैपलिंग्स निकल आएंगे, फिर उसको कलेक्ट करते हैं हम लोग, वहाँ से निकाल करके मेन लैंड में ले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। अब एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजेशन, बीज को लगाने के बाद पौधे लगाएं, अब उसमें समय समय के हिसाब से नरिशमेंट के लिए, रिक्वायर्ड देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सॉइल के पास उनके जड़ों में हम लोग मैन्योर ऑफ फर्टिलाइज यूज़ करते हैं। अनलेस द डिप्लीटेड एलिमेंट्स आर रिप्लेनिश्ड, ताकि पौधे में जो नरिशमेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी जा रही है उसका समय समय पे पूरा करने के लिए हम लोग उसके ग्रोथ के लिए, ताकि वो पुअर कंडीशन में ना रहे पौधा, उसको हम लोग मैन्योर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। मैन्योर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स वेस्ट से बने होते हैं। इट सप्लाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और ह्यूमस भी सप्लाई करते हैं ये, और ये मिट्टी को काफ़ी फर्टाइल बनाते हैं। बट फर्टिलाइजर्स इन कॉन्ट्रास्ट में क्या बोलेंगे, ये केमिकल कंपाउंड्स है जो स्पेशली एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं, जो एक ही न्यूट्रिएंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होते हैं। ये फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि फार्मर्स को हेल्प हो सके बेटर यील्ड के लिए। बट एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स भी देने से फार्मर्स को नुकसान होता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन करते हैं ये, एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, the use of manure improves the soil texture
as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. Differences is given between fertilizers and manure. Okay, fertilizers is an inorganic salt, whereas manure is a natural substance which is obtained by decomposition of plants waste and human waste. Fertilizers prepared in factories, manures can be prepared in the field. Fertilizer does not provide any humus, whereas manure provide humus. Fertilizers are very rich. ये बहुत ज़्यादा रिच होता है प्लांट्स के स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड phosphorus. But manure relatively rich in less rich in plant nutrients. The fertility of the soil can also be increased by crop rotation, mixed cropping and leaving field fallow. Crop rotation means हमें क्रॉप्स को रोटेट करते रहना होगा सीजन वाइज सीजन. जरूरी नहीं कि हर सीजन में हम सेम प्लांट्स को ही लगाएं. इससे क्या होता है, सॉइल का स्पेशल न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट में जाता है. एंड क्रॉप आफ्टर क्रॉप रोटेशन वी हैव टू डिस्कस मिक्स्ड क्रॉपिंग and leaving field fallow. So in later video we will discuss this chapter. Okay, thank you students.